हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज से आप लोगों के बिहार पुलिस एसआई के जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो रहे हैं। अगर आप लोगों का कल एग्ज़ाम है यानी कि 19 जनवरी को, तो एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को देखकर ज़रूर जाएं। चाहे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अगर है तो आज की ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम। बिहार सरकार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस में आपके कृषि उत्पादन बढ़ाना, बी है औद्योगिक निवेश आकर्षित करना, सी है मानव पूंजी विकास, डी है शहरी आवास विकास। तो बिहार सरकार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का प्रमुख उद्देश्य है मानव पूंजी विकास यानी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि द जल जीवन हरियाली अभियान मैनरली रिलेटेड टू विच सेक्टर। जल जीवन हरियाली अभियान का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है। जल संरक्षण, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं, उद्योग विकास। तो जल जीवन हरियाली अभियान का सर्वाधिक प्रभाव जो है ना जल संरक्षण क्षेत्र से संबंधित है। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार की किस योजना का संबंध बालिकाओं की शिक्षा से सीधे जुड़ा है। विच बिहार स्कीम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन। कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, हर घर नल का जल, छात्र जीवन बीमा योजना। तो बिहार की जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है ना इसका संबंध बालिकाओं की शिक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड मधुबनी पेंटिंग रिसीव द जीआई टैग। बिहार की मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ। 2005, 2006, 2007, 2008। तो बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग जो है ना वर्ष 2007 में प्राप्त हुआ। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि छठ महापर्व मुख्यतः किस प्राकृतिक तत्व को समर्पित है। अग्नि, जल, वायु या सूर्य। तो छठ महापर्व जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये मुख्यतः सूर्य तत्व को समर्पित है। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बिहार की प्रशासनिक संरचना में अनुमंडल का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो बिहार की प्रशासनिक संरचना में अनुमंडल का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। अनुमंडल पदाधिकारी। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। बिहार में मंत्री स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन के अंतर्गत लागू हुई। 72वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन या 75वां संशोधन। तो मेरे प्यारे जो बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है ना 73वें संशोधन के अंतर्गत लागू हुई। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। बिहार विधानसभा का गठन अधिकतम कितने सदस्यों से हो सकता है। 240, 250, 260, 243। तो बिहार विधानसभा का गठन जो है ना ये अधिकतम 243 सदस्यों से हो सकता है। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध स्मृति पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार।
बुद्ध स्मृति पार्क बिहार के किस नगर में स्थित है? गया, वैशाली, पटना या नालंदा? तो बुद्ध स्मृति पार्क जो है ना, यह बिहार के पटना नगर में स्थित है। तो भाई नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 10वां क्वेश्चन है कि वैशाली को ऐतिहासिक रूप से किसके लिए जाना जाता है? मगध साम्राज्य, गणराज्य प्रणाली, मौर्य राजधानी, बौद्ध विश्वविद्यालय? तो मेरे प्यारे बच्चों, वैशाली को ऐतिहासिक रूप से गणराज्य प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपब्लिकन सिस्टम। सो गाइस 11वां क्वेश्चन देखेगा। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है बिहार की किस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह योजना? तो बिहार की जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है ना, ये बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सोनपुर मेला मुख्यतः किस नदी के तट पर लगता है? सोनेपुर, गंगा, गंडक, कोसी या सोन? तो सोनेपुर का जो मेला जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह गंडक नदी के तट पर लगता है। तो भाई 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 13वां। सो गाइस 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का कौन सा जिला रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज फेमस फॉर द सिल्क इंडस्ट्री? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या सीवान? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार का जो भागलपुर जिला जो है ना, ये रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है? राजगीर, वैशाली, नालंदा या बोधगया? बिहार के किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है? नालंदा। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेगा। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर घर नल का जल योजना किस विभाग के द्वारा संचालित की जाती है? ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास विभाग, जल संसाधन विभाग? तो हर घर नल का जल योजना जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार की प्रसिद्ध लोक नृत्य जट जटिन किस क्षेत्र से संबंधित है? मगध, अंग, मिथिला या भोजपुर? तो बिहार की प्रसिद्ध लोक नृत्य जट जटिन जो है ना, ये मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 17वां क्वेश्चन देखेगा। हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त इन बिहार? बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा या उच्च न्यायालय? तो बिहार में लोकायुक्त की जो नियुक्ति जो है ना, ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गवर्नर। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस स्थान पर स्थित है? शेरशाह सूरी टॉम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? सासाराम, आरा, बक्सर या रोहतास? तो मेरे प्यार जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा जो है ना, ये बिहार के सासाराम में स्थित है। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है गाइस कि शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 19वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार की किस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देना है? मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, अल्पसंख्यक छात्र प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री छात्र सहायता योजना? तो बिहार की किस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देना है? तो अल्पसंख्यक छात्र प्रोत्साहन योजना। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2000, 2006, 2010, 2011?
तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ना वर्ष 2011 में हुआ था। तो भाई 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है 21वां। भारत में सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस संदर्भ में किया गया? द टर्म सिविलाइजेशन इन इंडिया वॉज फर्स्ट यूज्ड इन विच कॉन्टेक्ट? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मगध साम्राज्य, हड़प्पा कला। तो भारत में सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस प्राचीन नगर को विश्व का पहला गणराज्य कहा जाता है? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर या नालंदा? तो बिहार के किस प्राचीन नगर को विश्व का पहला गणराज्य कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वैशाली को। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि महाजनपद काल में बिहार का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? अंग, वजी, मगध या कौशल? तो महाजनपद काल में बिहार का सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ चाणक्य अर्थशास्त्र? चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? धर्मशास्त्र, सामाजिक व्यवस्था, युद्ध नीति, राज्य एवं अर्थव्यवस्था? तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है राज्य एवं अर्थव्यवस्था, स्टेट एंड इकोनॉमी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस पाली भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किस धर्म के ग्रंथों में हुआ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या फिर शैव धर्म? तो पाली भाषा का सर्वाधिक प्रयोग जो है ना बौद्ध धर्म में हुआ है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या था? वट वॉज द मेन पर्पस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? सैनिक प्रशिक्षण, धार्मिक प्रचार, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान, प्रशासनिक प्रशिक्षण? तो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। 27वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27वां क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, कुशीनगर या वैशाली? तो गाइस बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 28वां क्वेश्चन हमारा है विच रूलर ऑफ बिहार वाज कॉल्ड द सेकंड अलेक्जेंडर? बिहार का कौन सा शासक द्वितीय सिकंदर कहलाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, अलाउद्दीन खिलजी या चंद्रगुप्त मौर्य? तो मेरे प्यार जो बिहार का जो अलाउद्दीन खिलजी जो है ना ये द्वितीय सिकंदर कहलाता है। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 29वां। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी? फरीद खान, इस्लाम खान, हसन खान या जलाल खान? तो मेरे प्यार जो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखेगा। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया था? अकबर, हुमायूं, बाबर या शेरशाह सूरी? आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण जो है ना पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है विच रीजन इज कॉल्ड द कल्चर हार्ट ऑफ बिहार? बिहार का सांस्कृतिक हृदय किस क्षेत्र को कहा जाता है? मगध, मिथिला, भोजपुर या अंग? तो बिहार का सांस्कृतिक हृदय जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये कहा जाता है मिथिला को। तो भाई 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? तेल रंगों का प्रयोग, प्राकृतिक रंग व प्रतीकात्मक आकृतियां, त्रिआयामी चित्र, कांच पर नियंत्रण? मधुबनी चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? प्राकृतिक रंग व प्रतीकात्मक आकृतियां। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच पर्सनालिटी फ्रॉम विच बिहार इज कॉल्ड द
नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत के किस व्यक्तित्व को भारत का नेपोलियन कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो भारत के किस व्यक्तित्व को भारत का नेपोलियन कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 34वां, हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या महिपाल? तो मेरे प्यार जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, धर्मपाल के द्वारा की गई। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार में छठ महापर्व का सामाजिक महत्व किससे जुड़ा है? कृषि परंपरा, सूर्य उपासना, नदी सभ्यता, ऋतु परिवर्तन? तो बिहार में छठ महापर्व का सामाजिक महत्व जो है ना सूर्य उपासना से जुड़ा है। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 36वां। सो गाइस 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित था? सोन, गंडक, गंगा या कोसी? तो पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित था? तो पाटलिपुत्र जो है ना ये गंगा नदी के तट पर स्थित था। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 37वां। 37वां क्वेश्चन है बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल से अशोक स्तंभ प्राप्त हुए? नालंदा, बोधगया, वैशाली या राजगीर? तो बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल से अशोक स्तंभ प्राप्त हुए हैं? तो वैशाली से। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस स्थान से माना जाता है? गया, पाटलिपुत्र, नालंदा या वैशाली? तो मेरे प्यारे जो आर्यभट्ट का संबंध जो है ना ये बिहार के पाटलिपुत्र स्थान से माना जाता है। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिहार में जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर को कहां ज्ञान प्राप्त हुआ? राजगीर, पावापुरी, वैशाली या चंपारण? तो बिहार में जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर को पावापुरी में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भाई 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व ने सिंहासन पतीसी से प्रसिद्ध पाई? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, भोज या हर्षवर्धन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं विक्रमादित्य, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देखेगा। 41वां क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम जीवित व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम जीवित व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पद्म पुरस्कारों की संख्या प्रारंभ में कितनी श्रेणियों में थी? 2, 3, 4 या 5? तो पद्म पुरस्कारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 3। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत रत्न प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो भारत रत्न प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार जो है ना राष्ट्रपति के पास में होता है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखेगा। पद्म विभूषण किस स्तर का नागरिक सम्मान है? पद्म विभूषण इस विच लेवल ऑफ सिविलियन अवार्ड? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ या द्वितीय सर्वोच्च? तो पद्म विभूषण जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये द्वितीय सर्वोच्च स्तर का नागरिक सम्मान है। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954, 1955, 1950, 1961? तो भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है ना वर्ष 1954 में की गई थी। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया? दलाई लामा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी या कोई नहीं? किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया? कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ पद्म विभूषण एमंग पद्म अवार्ड्स। पद्म भूषण पुरस्कार का स्थान क्रम में कौन सा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो पद्म भूषण पुरस्कार का स्थान क्रम में कौन सा है, तृतीय। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 48वां, वेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 10 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च या 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखेगा, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिसीव द भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, जगदीश चंद्र बोस। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर सीवी रमन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या 2 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये मनाया जाता है 5 जून को। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस अवसर पर की जाती है, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस। तो मेरे प्यार जो पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा जो है ना गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। तो 51वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डेट ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि क्या है, 30 अप्रैल, 2 मई, 15 मई या 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ना ये मनाया जाता है 1 मई को। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, नेशनल साइंस डे इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज से संबंधित है, न्यूटन, सीवी रमन, आइंस्टीन या बोस। तो मेरे ख्याल जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना ये सीवी रमन की खोज से संबंधित है। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, पद्मश्री इज अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड्स। पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, केवल साहित्य, केवल कला, विविध क्षेत्र, केवल विज्ञान। तो मेरे प्यार जो पद्मश्री पुरस्कार जो है ना विविध क्षेत्र में दिया जाता है, मल्टीपल फील्ड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, 5 दिसंबर, 1 दिसंबर या 10 दिसंबर। तो मेरे प्यारे जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ना 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत रत्न फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। भारत रत्न को किस श्रेणी में रखा जाता है, नागरिक सम्मान, सैन्य सम्मान, खेल सम्मान, साहित्यिक सम्मान। तो भारत रत्न को नागरिक सम्मान की श्रेणी में रखा जाता है, सिविलियन अवार्ड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा, इन विच ईयर वेयर पद्म अवार्ड सस्पेंडेड। पद्म पुरस्कारों को किस वर्ष स्थगित किया गया था, 1975, 1978, 1977, 1980। तो मेरे प्यार जो पद्म पुरस्कारों को वर्ष 1977 में स्थगित किया गया था। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है
विश्व शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व? 2 अक्टूबर, 15 सितंबर, 30 अगस्त या 21 सितंबर? तो मेरे प्यार जो विश्व शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है ना 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे और शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे 61वां क्वेश्चन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्तकण या प्लेटलेट? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है? मधुमेह, तपेदिक, मलेरिया या हैजा? निम्न में से कौन सा रोग हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है मेरे प्यारे जो मधुमेह। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 63। सो गाइस अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तो उसका वेग कैसा रहेगा? शून्य हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तो उसका वेग कैसा रहेगा? उसका वेग जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे कार्य का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? वाट, जूल, न्यूटन या एर्ग? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मेरे प्यारे जो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? केवल ठोस, केवल द्रव, केवल गैस, भौतिक माध्यम? तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? भौतिक माध्यम। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? परावर्तन, विवर्तन, माध्यम परिवर्तन या प्रकीर्णन? तो मेरे प्यारे जो प्रकाश का अपवर्तन जो है ना माध्यम परिवर्तन के कारण होता है, चेंज ऑफ मीडियम। तो 66वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो 67वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी यानी सीरीज परिपथ में धारा का मान कैसा होता है? इन ए सीरीज सर्किट द करंट इज प्रत्येक स्थान पर भिन्न, शून्य, अनिश्चित, हर बिंदु पर समान। तो श्रेणी परिपथ में धारा का मान कैसा होता है? हर बिंदु पर समान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेम एट एवरी पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु उपयुक्त है? लोहा, कोबाल्ट, निकल या स्टील? तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु उपयुक्त है? स्टील। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? टूटी हुई, बंद वक्र, समानांतर या सीधी? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? बंद वक्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नाभिक? तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये केंद्रित होता है नाभिक में। तो 71वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक है? विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट या ऑक्सीजन? निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा
अंगल का नीले लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड ऑन ब्लू ह्यूमस? कोई परिवर्तन नहीं, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो मेरे प्यारे जो अंगल का नीले लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कार्बन की कौन सी अपरूपता विद्युत चालक होती है? हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट या फ्लोरीन? कार्बन की कौन सी अपरूपता विद्युत चालक होती है? तो ग्रेफाइट। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है ना जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। तो 76वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भूकंप का अध्ययन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी अर्थक्वेक्स? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? तो भूकंप का अध्ययन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये किया जाता है सिस्मोग्राफ से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा? निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन केसेस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किस कारण से होता है? दाब परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों ए और बी? तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किस कारण से होता है? दोनों ए और बी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।